Chapter number 4, Heat. In chapter 3 you learn that woolen cloth are made from animal fiber. Animal fiber में से woolen cloth बनता है. You also know that cotton cloth are made from plant fiber. ये भी आप लोग जानते हो कि cotton cloth कहाँ से मिलता है, तो plant fiber से. ठीक है. आगे we wear woolen cloth during winter when it is cold outside. हम लोग वुलन क्लोथ कब पहनते हैं, जब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे घर से बाहर जब हमें ठंडी फील होती है तब हम वुलन क्लोथ पहनते हैं. वुलन क्लोथ कीप अस वार्म. वुलन क्लोथ कीप अस वार्म. वुलन क्लोथ जो होता है हमें गर्म रखता है. ठीक है. वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ व्हेन इट इज़ हॉट. हम लोग कॉटन क्लोथ कब पहनते हैं, लाइट मतलब पतले कपड़े कब पहनते हैं, जब हमें गर्मी का एहसास होता है तब. This give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि जो हम पतले कपड़े पहनते हैं गर्मी के सीज़न में, तो उससे हमें कंफर्टेबल फील होता है और गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है. तो क्या आप लोग ने कभी ऐसा सोचा है कि अलग अलग कपड़े अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग सूटेबल कैसे है. ठीक है. तो आगे पढ़ते हैं. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. अब विंटर के सीज़न में मतलब ठंडी के सीज़न में घर के अंदर भी हमें कोल्ड फील होता है, मतलब ठंडा फील होता है. ठीक है. आगे इफ़ यू कम आउट इन द सन. अगर आप लोग सन के पास आओगे, मतलब डायरेक्टली सनलाइट के नीचे आओगे, यू फील वार्म. तब आप लोग क्या गर्म फील होगा. ठीक है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. समर सीजन में क्या होता है, घर के अंदर रहो या बाहर रहो तो गर्मी तो लगती है. ठीक है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है या तो कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है. ठीक है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम दिस क्वेश्चन. अब इस चैप्टर में आप लोग को यही बताया गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है. ठीक है. इन आवर डेली डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. सम ऑफ देम आर हॉट. हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट से गुजरते हैं, पास होते हैं. कुछ कुछ उसमें से गर्म होता है और कुछ कुछ ठंडा होता है. ठीक है. अब देखो आगे क्या लिखा है. सम ऑफ देम आर कोल्ड. उसमें से कुछ कोल्ड होते हैं और कुछ गर्म होते हैं. टी इज़ नॉट हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. टी हमेशा हॉट होता है और आइस क्या होता है, हमेशा बर्फ़ ठंडा होता है, कोल्ड होता है. ठीक है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1. अब टेबल 4.1 जो इधर नीचे लेफ्ट साइड में नीचे टेबल में शो हो रहा था, वहाँ पे आपको लिस्ट करना है और ऑब्जेक्ट कौन सा हॉट है और कौन सा कोल्ड है उसका क्लासिफिकेशन करना था. ठीक है. आगे देखो. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. ऐसे ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है जो ज़्यादा गर्म हो. ठीक है. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. अब हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कोई भी गर्म चीज़ को टच करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि गर्म चीज़ को अगर हम टच करेंगे तो क्या हो सकता है. ठीक है. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. अब हमने देखा होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं, कोल्ड होते हैं, और वाइल हॉट होते हैं. ठीक है. कुछ कुछ हॉट होते हैं. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर. कुछ कुछ ऑब्जेक्ट देखो, हॉट में भी देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो कम हॉट होंगे, मतलब कम गर्म होंगे, और कुछ कुछ ज़्यादा होते हैं. ठीक है. वैसे ठंडी कोल्डर में भी ऐसा ही होता है कि कोई सब्सटेंस थोड़े ठंडे होते हैं और कोई कोई होते हैं जो ज़्यादा ठंडे होते हैं. ठीक है. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर. तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे ज़्यादा हॉट है. ठीक है. वी ऑफ्टन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट बट इज़ योर सेंस ऑफ टच रिलायबल. लेट अस फाइंड आउट. अब हम लोग उसको टच करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा गर्म है और कौन सा कम गर्म है. ठीक है. कैसे पता चलता है, तो ये सेंस ऑफ टच, हमारे स्किन के अंदर एक सेंसरी सिस्टम होता है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है. ठीक है. एक्टिविटी 4.1. टेक 3 मग. लेबल दैम एज ए बी एंड सी. 3 मग लेना है, जैसे देखो नीचे फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, तो उसको नेम देना है. फर्स्ट को ए, सेकंड को बी और थर्ड को
सी पुट कोल्ड वाटर इन अ मग ए एंड हॉट वाटर इन अ मग बी। अब जो मग ए में क्या करना है, हमें कोल्ड वाटर डालना है और मग बी में हॉट वाटर डालना है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन अ मग सी। मग सी में क्या करना है, दोनों का मिक्सचर डालना है, मिक्स करके डालना है, ठीक है। नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन अ मग ए। जो अपना लेफ्ट हैंड होता है वो मग ए में डालना है और राइट हैंड होता है वो मग बी में डालना है, ठीक है। आफ्टर कीपिंग द हैंड इन अ 2 mugs फॉर 2 or 3 minutes, पुट बोथ द हैंड्स सिमिलटेनियसली, मतलब एक ही साथ दोनों हाथ को मग सी में डालना है, ठीक है। डू बोथ द हैंड गेट सेम फीलिंग। क्या दोनों उधर जब दोनों हाथ डाले थे आप लोग और वही दोनों हाथ जब सी में डाले हो तो क्या आप लोग को सेम फीलिंग आ रही है? नहीं, क्योंकि देखो वहाँ पे एक जग में क्या था, ठंडा पानी था और एक में गर्म पानी था। तो ठंडे में हाथ डालोगे तो ठंडा ही फील होगा और गर्म में हाथ डालोगे तो गर्म फील होगा, ठीक है। और जो सी मग था, सी में क्या था, दोनों पानी मिक्स था, मतलब न्यूट्रल हो चुका था पानी, मतलब ना ही तो ज़्यादा ठंडा होगा ना ही तो ज़्यादा गर्म होगा, और उसमें हाथ डालोगे तो कुछ फीलिंग्स अलग होगी, ठीक है। आगे, बूझो कन्फ्यूज्ड सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रैली ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, समटाइम इट में डिसीव अस, ठीक है। तो हमेशा देखो हमारे सेंसरीज ऑर्गन से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा चीज़ गर्म है और कौन सा चीज़ ठंडा है, ठीक है। देन हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ हॉट ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो ऐसे कैसे पता चलेगा, बिना टच किए कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस है जो रियली हॉट है, मतलब रियली में गर्म है, और कौन सा है जो रियली कोल्ड है। और रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट टेम्परेचर। अब रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस, गर्माहट की जो रिलायबल मेजर होता है उसी को बोला जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड अ थर्मोमीटर। और टेम्परेचर मेज़र किया जाता है एक डिवाइस से, उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। 4.2 मेजरिंग टेम्परेचर। 4.2 में आप लोग को बताया जाएगा मेजरिंग टेम्परेचर। हाउ यू सीन अ थर्मोमीटर। क्या आप लोग ने थर्मोमीटर को कभी देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। कभी भी आप लोग को, आपको या तो आपके फैमिली में किसी को भी अगर फीवर हुआ होगा, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। तो उस समय पे क्या होता है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो मापा जाता है वो थर्मोमीटर के हेल्प से मापा जाता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा थर्मोमीटर जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है उसको बोला जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अब थर्मोमीटर को अपने हाथ में लेना है और उसको केयरफुली एग्जामिन करना है कि उसके अंदर क्या क्या आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर आप लोग के पास थर्मोमीटर बाई चांस नहीं है तो आप लोग के किसी भी फ्रेंड के पास अगर होगा तो अपने फ्रेंड को एक रिक्वेस्ट करना है कि वो थर्मोमीटर आप लोग के साथ शेयर करें। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन अ फिगर 4.2। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा दिखता है, तो ऊपर देखो 4.2 फिगर में आप लोग को दिखाई दे रहा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर आखिर देखने में कैसा होता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कंसिस्ट, एक तो लॉन्ग होता है, नैरो होता है, पतला होता है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब मतलब कांच का ग्लास ट्यूब के शेप में होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। उसके एक एंड पे बल्ब होता है जो हमारी बॉडी को टच होता है, ठीक है। दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी। तो उस बल्ब के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। अब बल्ब के बाहर एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड मतलब डोरी की तरह एकदम मर्क्यूरी इधर से उधर खसकता हुआ नज़र आता है। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अब अगर मर्क्यूरी आप लोग को नहीं दिख रही है, मर्क्यूरी अगर उसमें स्टेबल रह गई है तो उस थोड़ा थर्मोमीटर को थोड़ा स्लाइटली हिलाना है, आप लोग को मर्क्यूरी शो हो जाएगी, ठीक है।
यू विल ऑल्सो फाइंड a स्केल ऑन द थर्मोमीटर। अब आप लोग को थर्मोमीटर के ऊपर स्केल भी दिखाई देगा। स्केल मतलब कितना टेम्परेचर बॉडी का है कितना नहीं, उसके मापने के लिए स्केल तो चाहिए ना, तो वहाँ पे स्केल भी दिखाई देगा। द स्केल वी यूज़ इज सेल्सियस स्केल। अब जो स्केल हम लोग यूज़ करते हैं थर्मोमीटर के अंदर उसको बोला जाता है सेल्सियस स्केल, इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, जो इंडिकेट किया गया होता है डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि देखो हीट दो चीज़ों में नापा जाता है, मेज़र किया जाता है, एक सेल्सियस होता है एक फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो जो थर्मोमीटर होता है वो सेल्सियस में इंडिकेट किया गया होता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रीड कर पाता है, तो 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक टेम्परेचर, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर काउंट कर सकता है, मेज़र कर सकता है। रीडिंग अ थर्मोमीटर, लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। अब चलो देखते हैं कि कैसे थर्मोमीटर को रीड किया जाता है। फर्स्ट नोट डाउन द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ठीक है, तो पहले क्या करना है, देखो स्केल देखे हो आप, स्केल में 1 2 3 4 होता है, तो उसमें एक बड़े बड़े लाइन्स होते हैं। 1 पे एक बड़ा लाइन होगा, एक 2 पे बड़े लाइन होगा, बीच में छोटे छोटे जो लाइन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क। तो जहाँ पे दो बिग मार्क है उसके बीच में जितनी भी लाइन्स, जितने भी डिफरेंस टेम्परेचर आप लोगों को इंडिकेट किए गए हैं उसको नोट करना है। ठीक है, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न, और वो भी नोट डाउन करना है नंबर ऑफ डिवीज़न। ठीक है, अब प्रिकॉशन देखो, प्रिकॉशन आपको रीड करना पड़ेगा। चलो मैं रीड कर लेता हूँ एक बार। प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन से चीज़ों का, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को 5 पॉइंट दिए हुए हैं। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब मान लो कभी भी थर्मोमीटर का यूज़ किए हो तो दूसरे बॉडी से दूसरे बॉडी में यूज़ करने से पहले, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद या तो यूज़ करने से पहले उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना रहेगा। ठीक है, एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। यूज़ करने से पहले हमें मर्क्यूरी का लेवल चेक करना है कि मर्क्यूरी का लेवल पहले से 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे है या नहीं। ठीक है, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। अब थर्मोमीटर को रीड करते हो जब, तो लेवल ऑफ मर्क्यूरी लाइन देख लेना है कि वो लाइन काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। अब जो थर्मोमीटर को अगर पकड़ते हो तो उसको ध्यान से पकड़ना है क्योंकि वो बहुत लाइट होता है। ठीक है, लाइट होता है, अगर एक बार हाथ से छूट जाएगा ना तो ज़मीन पे गिरेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इफ़ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, मतलब उसको तो पहली बात तो ध्यान से पकड़ना है और कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसके ऊपर हीट नहीं होना है, वो बचाना है। ठीक है, डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। थर्मोमीटर को होल्ड, डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। रीडिंग करने के समय उसको मतलब ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर कितना है कितना नहीं। ठीक है, शोन बाय स्मॉलर मार्क बिटवीन दिस मार्क, सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम। मान लो कि अगर बिगर मार्क 1 डिग्री शो कर रहा है और उसके बीच में 5 डिवीज़न, मतलब उसके बीच में 5 छोटी छोटी लाइनिंग दी हुई है उसके बीच में, देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1/5, मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो उसको क्या माना जाएगा कि एक डिवीज़न, मतलब बड़े लाइन के बाद एक छोटी लाइन, इसका डिस्टेंस होगा 0.2 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, वॉश द थर्मोमीटर प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब यूज़ करने से पहले या तो यूज़ करने के बाद सॉल्यूशन को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट फ्यू जर्क्स। ठीक है, तो उसके ऊपर मान लो किस दूसरे बॉडी में यूज़ किया तो दूसरे बॉडी का कोई भी बैक्टीरिया जर्क्स उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा कि
उसके वो हट जाएगा, ठीक है। और जर्क्स करना है, जर्क मतलब उसको, जैसे डॉक्टर लोग को आप लोग ने देखा होगा कि थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले हाथ से उसको जोर जोर से हिलाते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर उसका फॉल होकर 35 डिग्री से नीचे चला जाए, ठीक है। एंश्योर दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो कहाँ प्लेस करना है, तो आगे देखो आप लोगों को पता चल जाएगा, अंडर योर टंग, ठीक है, अंडर योर टंग। तो जो थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है, जो नीचे की साइड सिल्वर कलर का दिखाई देगा आपको, उसको क्या करना है, जीभ के नीचे रखना होता है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद उस थर्मोमीटर को बाहर निकालना है और उसके बाद थर्मोमीटर को रीड करना होता है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। तो इससे पता चलता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर करंट सिचुएशन में क्या है। द टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमेशा उस थर्मोमीटर के अंदर डिग्री सेल्सियस के अंदर ही बताता है। वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। अपने बॉडी टेम्परेचर में आपने क्या रिकॉर्ड किया है वो लिखना है यहाँ पे। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। अब नोट करना है, जो टेम्परेचर होता है वो अपने यूनिट के हिसाब से स्टेटेड होता है, मतलब डिग्री सेल्सियस में ही शो होता है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लेट अस ट्राई टू एश्योर मतलब विश्वास करो पहली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर। पहली को विश्वास हो गया था कि हमारे साथ कुछ भी यहाँ गलत नहीं हो रहा है। एक्टिविटी 4.3 मेज़र द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम योर फ्रेंड एटलीस्ट 10। अब बॉडी टेम्परेचर अपने फ्रेंड्स के साथ में नापना है, ठीक है, एटलीस्ट 10 बार विथ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। और उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है टेबल 4.2 में, ठीक है। तो आज यहाँ पे क्लास स्टॉप करते हैं।